गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना, यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना, यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना, यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। आज सहजो अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी है। उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा उसके सामने प्रकट हुए हैं, लेकिन सहजो के अंदर कोई उत्साह नहीं है। परमात्मा ने कहा, सहजो हम स्वयं चल कर आए हैं, क्या तुम्हें हर्ष नहीं हो रहा है? सहजो ने कहा, प्रभु ये तो आपने अहेतु की कृपा की है, पर मुझे तो आपके दर्शन की कामना नहीं थी। यह सुनकर भगवान को एक झटका सा लगा। सहजो तेरे पास ऐसा क्या है जो तू मेरा आतिथ्य भी नहीं करती है? सहजो ने कहा, मेरे पास मेरा पूर्ण सद्गुरु समर्थ है। भगवान, मैंने आपको अपने सद्गुरु में पा लिया है। मैं परमात्मा तत्व का दर्शन भी करना चाहती हूँ, तो केवल अपने सद्गुरु के ही रूप में। मुझे आपके दर्शनों की कोई अभिलाषा नहीं है। यदि मैं गुरुदेव को कहती तो वह कभी का आपको उठाकर मेरी झोली में डाल देते। ये भाव देखकर आज भगवान पिघल गए। कहते हैं, सहजो मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? सहजो कहती है, प्रभु मेरी कुटिया के भीतर एक ही आसन है और उस पर भी मेरे सद्गुरु विराजते हैं। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? भगवान कहे, तुम जहाँ कहोगी हम वहाँ बैठेंगे, भीतर तो आने दो। भगवान देखते हैं सचमुच एक ही आसन है, वे भूमि पर ही बैठ गए। कहा, सहजो मैं जहाँ जाता हूँ कुछ ना कुछ देता हूँ, ऐसा मेरा नियम है, तो कुछ मांग ले। सहजो कहती है, प्रभु मेरे जीवन में कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा, फिर भी कुछ तो मांग लो। सहजो ने कहा, प्रभु आप मुझे क्या दोगे? आप तो स्वयं एक दान हो, जिसे मेरा दाता सद्गुरु अपने अनन्य भक्त को जब चाहे दान कर देता है। अब बताओ प्रभु, दान बड़ा या दाता? आपने तो प्राणी को जन्म मरण रोग भोग सुख दुख में उलझाया। ये तो मेरे सद्गुरु दीन दयाल ने कृपा कर हर प्राणी को विधि बताकर, राह पकड़ाकर, शरण में आए हुए को सहारा देकर, उसे निर्भय बनाकर उस द्वंद्व से छुड़ाया है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, सहजो
आज मेरी मर्यादा रख ले, कुछ सेवा ही दे दे। सहजों ने कहा, प्रभु एक सेवा है, मेरे सद्गुरु आने वाले हैं। जब मैं उन्हें भोजन कराऊं तो क्या आप उन्हें पीछे खड़े होकर चमर डुला सकते हो? कथा कहती है कि प्रभु ने सहजों के गुरु चरणदास पर चमर डुलाया है। यही है सद्गुरु के प्रति सच्चे समर्पण। साधक के अंदर अगर स्वर्ग तक की कामना जागृत हो जाए तो उसे दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यह तो मेरे सच्चे बादशाह यूं ही दे देंगे। लेकिन कब? जब उसमें मेरा कल्याण होगा तब।